दोस्तों नमस्कार, मैं गुरदयाल सिंह टीवीसी न्यूज़ से इस समय मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर। यहाँ पर राजौरी गार्डन के ये जितने भी देख रहे हैं सभी टीवीसी सदस्य हैं। यहाँ एक मीटिंग बिठाई गई है। आखिर क्या कारण रहा कि यहाँ एक टीवीसी मीटिंग संडे के दिन बिठाई गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक निगम पार्षद जो एक के पास एक वार्ड होता है, और लेकिन जब उससे डीसी या एसी कोई भी मेंबर मिलता है तो उसे बड़ा सभ्य तरीके से मिलता है। प्रोटोकॉल के तहत उनको चाय पानी ऑफर भी किया जाता है और उनकी सारी बातें सुनी भी जाती है। लेकिन और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो एक एमएलए जिसके पास संवैधानिक रूप से 4 वार्ड आते हैं और उसके बाद नंबर आता है टीवीसी सदस्यों का। टीवीसी सदस्यों को कानून के अंदर 8 से 12 वार्डों का देखरेख के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये निर्वाचित सदस्य हैं, संविधान के तहत इनका चुनाव हुआ था और ये सब जीत के आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां एक वार्ड का मालिक होने के बाद निगम पार्षद को इतनी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है और उसके बाद उनका इतना सम्मान भी होता है, और वहीं वो बेझिझक बेरोक टोक एसी के कमरे में और डीसी के कमरे में भी जा सकते हैं तथा अपनी शिकायतें रोब से कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दुर्भाग्यवश जो टीवीसी मेंबर इतनी सहायता से, इतनी मदद से लोगों की सहायता करते हैं, अपने रेडी पटरी को छोड़कर उनका सर्वे करवा रहे हैं, संवैधानिक रूप से करवा रहे हैं। वहीं दूसरी बात, जब ये एक एसी से मिलने चाहते हैं तो वहाँ भी इनको घंटों इंतजार करना पड़ता है और वो भी 1 या 2 मिनट के अंदर इनको वहाँ से भेज दिया जाता है। और किसी भी तरह की यूँ कहो कि इनकी समस्या ना सुनकर इनको गोली दे दी जाती है और संवैधानिक रूप से इनका कोई भी कार्य नहीं किया जाता, जो कि एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए जानते हैं इन लोगों की आज क्या समस्या है और ये क्यों यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे सामने हैं कि टीवीसी सदस्य। मेरा नाम कविता काटे है जी। मैं एनडीएमसी क्षेत्र से निर्वाचित टीवीसी सदस्य हूँ जी। मैं ये साउथ वेस्ट जोन की जो राजौरी गार्डन की टीवीसी है में जो हो रहा है ये गलत हुआ है। जो निगम पार्षद साहिबा है जोशी जी, उन्होंने जो आरोप लगाया है एक एलआई पे, वो असंवैधानिक रूप से गलत है बिल्कुल ही, और मैं उनका बिल्कुल खंडन करती हूँ। और ये जो पार्षद जी हैं और जितना अभी तक जो सर्वे हुआ है वो सर्वे तो टीवीसी के माध्यम से होना था। 2014 के एक्ट के तहत टीवीसी सर्वे पर्याय है, वो ही टीवीसी ने ही सर्वे करना था और उनका जो काम था वो हो चुका है। तो अब ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? गलत आरोप लगाया जा रहा है इसलिए कि आगामी अब एमसीडी में चुनाव हैं, चुनाव को लेके ये किसी तरीके से बरगलाया जाए, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर भाई हैं उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाए, इसके तहत किया जा रहा है। अब ये जो सर्वे हुआ था, अब देखिए सर्वे भी हो चुका, और जो सीओवी जो टीवीसी मेंबरों के द्वारा बटनी थी, तो वो टीवीसी मेंबरों के द्वारा ना बट के निगम पार्षदों के द्वारा बांटी गई है उन्होंने। जहाँ तक कि निगम पार्षदों का तो कहीं दूर दूर तक कहीं भी नहीं है अधिकार, वो उन्होंने किस अधिकार से वो सीओवी बांटा? तो ये सरासर गलत है। ये चुनाव को लेके बहुत ही बड़ा मतलब कि पूरी एमसीडी साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये ऐसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ये ऐसा ना करें, उनके साथ जीविका के साथ खिलवाड़ ना करें, और वो जो आरोप लगाया है वो गलत आरोप है, मैं उसका खंडन करती हूँ। धन्यवाद। जैसा कि अभी दूसरी जोन की टीवीसी सदस्य यानी कि उनका नेतृत्व करने आई ये टीवीसी मेंबर है, जिन्होंने बताया कि अब आने वाले समय में कुछ चंद ही महीनों के अंदर जो है निगम पार्षद के चुनाव होने हैं। शायद उस नीति के तहत एक षड्यंत्र रचाया गया और ये कहा गया कि वहाँ के एलआई इंस्पेक्टर ने जो है वो वहाँ का फर्जी सर्वे करवाया, जबकि ये इन्होंने निराधार किया और उसका खंडन किया तथा उसकी निंदा भी की है। इनकी बातों से ये भी लग रहा है कि क्योंकि अभी जो यहाँ चर्चा हुई कि जितने निगम पार्षद हैं इन्होंने अपने वोटर बनाने के इच्छुक होते हुए डीसी पे दबाव डाला और ये कहा गया कि सीओवी उनके हाथ से बंटवाए जाएं, क्योंकि लेकिन वो असंवैधानिक है और शायद इसी बात को लेके ऐसा इनका एक षड्यंत्र रहा। ये एक और सदस्य हैं टाउन वेंडिंग कमेटी के
कृपया अपना नाम बताएं। मैं द्वारकादास चावला, TVC 2 राजौरी गार्डन वेस्ट जोन। जी। मैं सर अभी जो मैंने अखबार में कल पढ़ा कि TVC का जो सर्वे होना ऑनलाइन होना है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ जिस तरह से और लोगों का सर्वे हुआ है, क्योंकि इसमें फर्जी भी हो सकते हैं और जो वर्षों से बैठे हुए हैं लोग, उनके साथ अन्याय होगा। तो इसका सर्वे जिस प्रक्रिया के साथ पहले सबका हुआ, उसी प्रक्रिया के साथ दोबारा होना चाहिए, हम लोगों को ही करना चाहिए। सेकेंडली, हम उसकी निंदा करते हैं जिन्होंने भी ये LI के ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये सर्वे गलत हैं या फर्जी हैं, हम इनका खंडन करते हैं। आप ठीक है जी। ये जो वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोटोकॉल दिया गया है, ये 9/12 टाइम से 19 तारीख का है। ये देखिए 19 फरवरी को 9/12 टाइम से ये एक आया है, वेंडर्स रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोटोकॉल। इसका लिए जी हम खंडन करते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपने ही लोगों को जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, चाहे वो आज 1 साल से बैठे हैं या 10 साल से बैठे हैं, जिसका इस तरह से कोई मतलब नहीं। प्रोटोकॉल का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से उस चीज़ को चेंज कर दें। सुप्रीम कोर्ट के तहत जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है, वो टाउन वेंडिंग कमेटी, चाहे वो मेरे जितने भी टाउन वेंडिंग भाई मेंबर हैं, ये सब इसका खंडन करते हैं कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। हम इसका इस प्रोटोकॉल का खंडन करते हैं जी। जैसा कि ये अभी TVC सदस्य ने बताया, यहाँ चर्चा भी रही कि ये जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, ये आखिर किस कारण बताया है। क्योंकि जो सरकार द्वारा निर्धारित वक्त था वो था कि 6 महीने के अंदर 5 लाख वेंडर का सर्वे करवा दिया जाएगा, और जबकि वही सर्वे 3 साल के अंदर केवल 72,000 लोगों का सर्वे करवाया गया, जिसमें साउथ MCD के अंदर LI, जिनका इनमें कोई रोल बनता है नहीं, उन पर आरोप भी लगाया गया कि LI ने फर्जी ये करवाया। जबकि इनका ये कहना है कि यदि ये ऑनलाइन पोर्टल बना दिया जाता है तो कोई भी MLA या कोई भी काउंसलर अपने 50 से 100 या 200 लोगों का फर्जी सर्वे करवा सकते हैं, क्योंकि जितने भी LI इंस्पेक्टर हैं ये सारे इन नेताओं के दबाव में काम करते हैं, चाहे निगम पार्षद के दबाव में आपके जितने LI करते हैं और ये सारे करते हैं। तो सभी ये कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ हैं कि ऑनलाइन पोर्टल बनाना कोई सही नहीं। कृपया अपना नाम बताएं। और मैं उमेश गुप्ता, मेंबर टाउन वेंडिंग कमेटी राजौरी रोहिणी जोन। नमस्कार गुरदयाल जी। ये जो मुझे अभी विशेषज्ञों से जानकारी हुई है कि MCD ने ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया है, क्या MCD ने TVC के सदस्यों से सहमति ली है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि TVC के सदस्यों के सहमति के बगैर किसी पोर्टल का निर्माण किया जाए, क्योंकि ये पटरी वालों के हित के लिए चुने गए हैं। TVC का मेंबर एक क्षेत्र का मेंबर है और वो क्षेत्र के बारे में एक पटरी वाले के बारे में जानकारी रखता है। मेरा ऐसा मानना है कि पोर्टल के द्वारा कुछ संबंधित राजनीतिक लोग और कुछ ऐसे तत्व जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके दबाव में MCD के LI RC भी दबाव में रहेंगे, और ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा जिन लोगों ने कभी पटरी लगाई ही नहीं होगी। इन चीज़ों को खास ध्यान रखते हुए मैं ये मानता हूँ कि ये सर्वे जो है डोर टू डोर होना चाहिए, क्योंकि डोर टू डोर सर्वे होने में एक पटरी वाले का स्वयं का वर्चस्व दिखाई देता है कि वो पटरी लगाता भी है या नहीं। कम से कम लगाए हुए की फ़ोटो भी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अपने स्वार्थ के चलते कुछ लोग ऑनलाइन में नाजायज फ़ायदा उठाएंगे। इस सब बातों को देखते हुए TVC की सहमति के बगैर ये पोर्टल नहीं चलना चाहिए। इसका मैं खंडन करता हूँ TVC की तरफ से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि TVC का जो गठन हुआ है, TVC काम करने के लिए स्वतंत्र है। TVC के अधिकारों को स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 और स्कीम 2018 के अंतर्गत
पूर्ण अधिकार दिलाते हुए टीवीसी के अनुसार काम कराना चाहिए, क्योंकि टीवीसी का वो मेंबर है जो स्वयं पटरी लगाता है, स्वयं एक दूसरे के दर्द को पहचानता है, वो पटरी वाले के दुख दर्द को जानता है, वो नहीं जानता जिसने कभी पटरी लगाई ही नहीं। अभी तक दिल्ली में पूरी में 15% सर्वे हुआ टोटल। 5 लाख से सर्वे 2017 का था, अब है 10 लाख के करीब हो गया। 15% का आप गणित लगा लो कि कितने वेंडर्सों का हुआ है। बहुत सारे वेंडर अभी भी बचे हैं। और जो ये ऑनलाइन सर्वे हुआ, इनका तो खंडन हम भी करते हैं, हम वेंडर्स हम भी करते हैं, क्योंकि हमारे साथ अन्याय होगा। यानी इनका कहना ये है कि 2017 के अनुसार दिल्ली के अंदर 5 लाख सर्वे उस वक्त होने चाहिए थे, जिसकी तादाद अब लगभग 10 लाख के आसपास होगी, पर सर्वे जो अब हुए हैं वो केवल 72,000 सर्वे हुए, जो कि 5 लाख का भी 15% बैठता है, शायद यही कह रहे हैं। हाँ, उसका 15% लगा लो, 15 पंजे 75, बाकी का 85% जो बचा है वो कहाँ जाएंगे? सरकार इस पे भी सोचे। धन्यवाद। मेरे साथ एक और मेंबर जुड़े हैं, जयप्रकाश जी, बताइए। नमस्कार गुरदयाल जी, मैं जयप्रकाश TVC 2 रजौड़ी गार्डन जोन। हम सारे TVC यहाँ पे हम लोग इकट्ठित हुए कुछ अपनी बातों को रखने के लिए, उसके विषय में इकट्ठे हुए। और जाके बाद सर्वे की जो सर्वे हुए हैं सर, वो हमने बहुत मेहनत करी है, धूप में भी गए हैं, बरसात भी हुई है, और जो बीच में बातें आ रही है कि इसको कैंसिल किया जाए, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और जो सर्वे में जो रह गए हैं, मैं सरकार से कहूँगा कि उसको सर्वे कराया जाए। और कितने पेंडिंग में भी है, जो मेरे कांटेक्ट में बंदे हैं जो बार बार फ़ोन करते हैं, उनको भी क्लियर किया जाए, उसको अप्रूव किया जाए। और जिनके सर्वे नहीं हुए उनके भी कराया जाए। और हमारे लिए भी कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है TVC 2 रजौड़ी गार्डन जोन की, जो हमको अब तक जो है ना कमरे नहीं मिले बैठने के लिए। जाओ तो धक्के खाने पड़ते हैं, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। और हम किसी से अधिकारी से मिलना चाहते हैं तो कहते हैं अभी बाहर बैठो, आधे घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद आना, साहब नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और हम लोग निस्वार्थ हमने पटरी पे काम किया है और बहुत मेहनत करी है, एक दूसरे को पहचानते भी हैं कि कौन बंदा कहाँ लगाता है। और हमें अभी तक कोई पैसे भी नहीं मिले हैं, हमने अपने पल्ले से भी खर्चा किए गए हैं। जैसा कि अभी जयप्रकाश जी ने कहा कि इनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है AC मैडम से या DC से मिलने के लिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि क्या इस देश के अंदर जब एक प्रोटोकॉल काउंसलर के लिए हो सकता है, MLA के लिए हो सकता है, जो कि 1 वार्ड से लेकर 4 वार्ड तक निर्वाचित होते हैं, जो एक TVC के लिए निर्वाचित हैं तकरीबन 8 से 10 वार्ड जिनके अंडर आते हैं, तो क्या सरकार ने इनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया, या फिर यहाँ ये भेदभावपूर्ण की नीति रखी कि ये सिर्फ केवल रेडी पटरी वाले हैं, इसलिए इनको इनके अधिकार ना दिया जाए? यदि ऐसा है तो इसको सरकार को इस पे सोचना। मेरे साथ जुड़े हैं रेडी पटरी संघ के जनरल सेक्रेटरी, इनसे जानना चाहते हैं। जी बताएं। मैं गोनर महतो, रेडी पटरी संघ। बहुत हम लोगों की भाग्य की बात है, और मैं सबसे पहले जितने भी दिल्ली के अंदर में जो भी संगठन है, सब ने अपने अपने संघर्ष करते हुए रेडी पटरी वालों के अधिकार के लिए जो आवाज़ उठाई, आज उस आवाज़ को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे संगठनों की आवाज़ को मानते हुए और ये सर्वे करवाने की जो है प्रावधान रेडी पटरी वालों के लिए हित में उन्होंने किया। और जब इस तरह का प्रावधान बन चुका है और हमारे जो TVC मेंबर जब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के तहत जो TVC सेलेक्टेड मेंबर हुए हैं, अब जो है ये जो ऑनलाइन सर्वे की जो बातचीत चल रही है, इनका मैं खंडन करता हूं और पुरजोर विरोध करता हूं। और जो TVC, जो पूरी दिल्ली में जो TVC जिन्होंने अपने बाल बच्चे को एवं प्रकार से कठिनाई दे करके इन्होंने जो वेंडर्सों की जो सर्वे करवाया है, इनके भी ख्याल रखा जाए। और ये हमारे जो हम संगठन के तरफ से हम इस तरह की मांग करते हैं। इन TVC वालों को भी
इनके अधिकार मिलना चाहिए। जिन्होंने मेरे आँख के सामने की बात है, जो इन्होंने करकते हुए धूप में जो है इन लोगों ने सर्वे किया है। नमस्कार जी, मैं सुभाष चंद्र वेस्ट जोन राजौरी गार्डन से टीवीसी के लेवल पे मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी टीवीसी मेंबरों जो सिलेक्ट किए गए हैं और उन्होंने सर्वे की है, उन सर्वे की जहाँ जगह हुई है उन सर्वे पर वेंडरों को उसी जगह पर बैठने दिया जाए और उनको प्रताड़ित ना किया जाए। उनकी जगह दूसरे बंदे नए आके आदमी उनको बिठा देते हैं। पुलिस और एमसीडी उनकी सपोर्ट करती है। गुप्ता टीवी टाउन मेंटेनेंस कमेटी के सदस्य भी हूँ और द्वारका में साप्ताहिक बाज़ार भी लगवाता हूँ। हमारे कई सालों से यहाँ द्वारका की बाज़ारों की परमिशन नहीं हो रह पा रही है, इस परमिशन को करवाया जाए। मैं दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी भाई धन्यवाद करता हूँ। हाँ, कि बाज़ारों की नगर निगम द्वारा